अरे इस बार की गर्मी ने तो सारी हदें पार कर दी। आह, बाप रे बाप, कितनी गर्मी पड़ रही है। अरे भाई साहब, जरा एक प्लेट राजमा चावल लगा देना, और हाँ, साथ में लस्सी भी दे देना। ये लीजिए आपके राजमा चावल और ठंडी ठंडी लस्सी। अरे ये कैसे राजमा चावल है भाई, खाने में बड़े अजीब से लग रहे हैं, और लस्सी भी खट्टी खट्टी लग रही है। रात के राजमा चावल दिए हैं क्या मुझे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, थोड़ी देर पहले ही तो मेरी पत्नी ने राजमा चावल बनाए हैं, और लस्सी भी मैंने बस अभी थोड़ी देर पहले ही अपने हाथों से तैयार करी थी। अरे अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद ही खाकर देख लीजिए। कस्टमर के कहने पर ढाबे का मालिक शिवम जैसे ही राजमा चावल खाता है तो उसे फौरन थूक देता है। अरे ये तो सच में खराब हो गए, लेकिन कैसे? इसका मतलब जो खाना बना था वो भी सारा खराब हो गया। हे भगवान, आज तो मेरा कितना नुकसान हो गया। इतने सारे खाने की बर्बादी को देखकर शिवम काफी उदास हो जाता है और दिन में ही ढाबा बंद करके अपने घर आ जाता है। आप आ गए, वो भी इतनी जल्दी? और ये क्या, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अपनी पत्नी सपना के पूछने पर शिवम उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर 2 दिन पहले भी ऐसे ही सारा खाना खराब हो गया था, और आज भी ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? अगर ऐसे ही खाने की बर्बादी होती रही तो? आप परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ। उस रात सपना पूरी रात गर्मी में खाने को खराब होने से बचाने के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन होते ही सपना एक कुम्हार की दुकान पर जाकर वहां से ढेर सारे मटके लेकर आती है और ढाबे पर जाकर खाना बनाकर सारा खाना उस मटके के अंदर रखकर उस मटके को एक पानी से भरी बाल्टी में रख देती है, जिसकी ठंडक की वजह से अब ढाबे का सारा खाना खराब नहीं होता। अब गर्मी में बिल्कुल भी खाना खराब नहीं होगा। सपना अपनी जुगाड़ से गर्मी में खाना तो खराब होने से बचा लेती है, लेकिन दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी के चलते अब धीरे धीरे लोग शिवम के ढाबे पर आना बंद कर देते हैं। ये क्या जी, सुबह से शाम होने को आ गई है, लेकिन आज तो ढाबे पर एक भी कस्टमर नहीं आया। क्या बताऊं सपना, अब तो हर रोज यही हाल है। अगर ऐसे ही रहा तो न जाने ये ढाबा कैसे चलेगा। कहीं इस ढाबे को बंद करके हमें कोई नया काम शुरू न करना पड़ जाए। ऐसा मत बोलिए, आप तो जानते ही हैं कि ढाबा हमने कितनी मुश्किलों से शुरू किया था। अब इसे बंद कर हम क्या ही नया काम शुरू करेंगे। हे भगवान, अपना कोई चमत्कार दिखाओ और इस ढाबे को बिल्कुल पहले की तरह बना दो। सपना शिवम हर रोज ढाबे पर कस्टमर के आने का वेट करते हैं, लेकिन गर्मी के चलते कस्टमर उनके ढाबे पर बिल्कुल ना के बराबर ही आते हैं। ये लीजिए आपके कड़ी चावल और आपका पालक पनीर। अरे भाई, इतनी गर्मी में तो सब ये खाने का मन ही नहीं कर रहा है। कैसा ढाबा है आपका, एक पंखा तक नहीं है। अरे सीधा धूप हमारे चेहरे पर लग रही है। आप एक काम करिए, हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, हम इतनी गर्मी में नहीं खा सकते। सारे कस्टमर ऑर्डर किया हुआ सारा खाना छोड़कर गर्मी के चलते वहां से चले जाते हैं। इतनी गर्मी में कस्टमर को ऐसे परेशान होता देख सपना एक बार फिर अपने जुगाड़ से गर्मी को दूर करने का ठान लेती है। अरे सपना, तुम ये इतने सारे बोरे को लेकर क्यों